हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 14 मम संकल्पः पाठ का अभ्यास कार्य स्पष्ट करेंगे। इस पाठ का अर्थ बच्चों हम आपको समझा चुके हैं। आज इसका जो अभ्यास कार्य है उसे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रश्नों पर आपको अपना ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित करना है कि हमसे प्रश्न किस रूप में पूछा गया है और उसका उत्तर हमें किस तरह से देना है, कहा किस वचन का, लिंग का, क्रिया का कैसे प्रयोग करना है। इन सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आप अपने आप भी किसी भी प्रश्न का समाधान कर सके। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं पहले उसे लाइक जरूर किया कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट आपका है बहुवचने परिवर्तित। बहुवचन में आपको परिवर्तित करना है। फर्स्ट है सह खादिष्यति, वह खाएगा। अब यह आपका एक वचन में है। सह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी हमने प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग की है। अब हमें बहुवचन में इसका परिवर्तन करना है तो सह का बहुवचन होता है ते और खादिष्यति का बहुवचन होगा खादिष्यन्ति। वह खाएगा, वे सब खाएंगे। तो ये आपका बहुवचन रूप बनेगा। खा है त्वम पठिष्यसि। त्वम माने तुम, पठिष्यसि माने पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। अब तुम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन ही लगी है। अब हमें मध्यम पुरुष का बहुवचन बनाना है यूयम। पठिष्यसि का हो जाएगा पठिष्यत। तो ये त्वम का आपका यूयम और पठिष्यसि का पठिष्यत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा तुम सब पढ़ोगे। अहम गमिष्यामि। अहम माने मैं, गमिष्यामि माने जाऊंगा। ये आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त हुई है। अब आप देखेंगे उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम होता है। अहम आवाम वयम, तो ये आपका वयम हो जाएगा। और गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, तो गमिष्यामः आपका बहुवचन रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बालकः धाविष्यति, बच्चा दौड़ेगा। अब बालकः, बालकौ, बालकः, तो बालकः आपका बहुवचन हो गया और धाविष्यति का हो जाएगा धाविष्यन्ति। किम त्वम खेलिष्यसि। किम माने क्या, त्वम माने तुम, खेलिष्यसि माने खेलोगे। क्या तुम खेलोगे। तो किम तो आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन किसमें होगा, त्वम का यूयम हो जाएगा जैसे हमने ऊपर किया था। अब खेलिष्यसि का खेलिष्यथ बन जाएगा कि क्या तुम सब खेलोगे। जैसे यहाँ पठिष्यत था, यहाँ खेलिष्यथ बन जाएगा। आवाम व्यायामम करिष्यावः, हम दोनों व्यायाम करेंगे। अब आवाम आपका द्विवचन है लेकिन हमें इसका भी बहुवचन बनाना है तो बहुवचन हो जाएगा वयम। जैसे अहम आवाम वयम, तो वयम व्यायामः करिष्यामः, हम सब व्यायाम करेंगे। यहाँ द्विवचन था तो क्रिया प्रयुक्त हुई करिष्यावः, यहाँ बहुवचन है तो क्रिया का प्रयोग हुआ बहुवचन। सा लेखिष्यति, वह लिखेगी। सा का मतलब है वह, स्त्रीलिंग रूप हो गया तो इसका स्त्रीलिंग रूप भी होता है सा ते तहा, तो तहा और लेखिष्यति का हो जाएगा लेखिष्यन्ति। ये सब आपके भविष्य काल के रूप थे यानी कि लिरिक लकार के रूप थे। तो लिरिक लकार के रूप आप यदि एक के याद कर लेंगे तो सबका उसी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। सेकंड है एक पद में उत्तर दीजिए। विद्यार्थी, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सुखार्थी किम त्यजे, सुख चाहने वाले के लिए क्या छोड़ देना चाहिए। आपके ऑप्शन थे धनम मित्रम विद्याम,
क्या धन को छोड़ देना चाहिए जो सुख चाहता है? सुख चाहने वाले को तो धन सबसे ज्यादा चाहिए। मित्रम या विद्याम, विद्या को, कि यदि आप सुख की इच्छा रखते हैं तो आपको विद्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सुख प्राप्त करने वाले को या सुख की इच्छा रखने वाले को कभी भी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी क्या छोड़ दे या विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए? सुखम, धनम, मित्रम, सुख को छोड़ देना चाहिए, धन को छोड़ देना चाहिए या मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो यदि आप अच्छी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सुख को छोड़ना पड़ेगा, सुख का त्याग करेंगे तभी आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं सुख से जीवन व्यतीत करता रहूं और विद्या भी प्राप्त हो जाए तो नहीं, दोनों चीजें आपको एक समय में प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अलसस्य का न अस्ति, आलसी का कौन नहीं है? विद्या दिनचर्या माता, आलसी के लिए विद्या नहीं होती है, क्योंकि आलसी मनुष्य, आलसी बच्चा कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो रोज ये सोचेगा चलो आज छोड़ो कल कर लेंगे, कल सोचेगा फिर हम आने वाले समय में कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो वो आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर जब टालता चला जाता है तो उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती है। पितामह कम वदति सफलः भव, दादाजी किसको बोलते हैं कि सफल हो? पुत्रम जनकम पौत्रम, पुत्र को, पिता को या पोते को। तो यहाँ पर पितामह यानी दादाजी की वार्ता पोते से हो रही है और पोते की संस्कृत होती है पौत्रम। पोते से मतलब होता है कि पुत्र का भी पुत्र, उसे पोता कहा जाता है, और पोते की संस्कृत हमारी पौत्रम होती है। राहुलः किम कृत्वा दुग्धम पास्यति, राहुल क्या करके दूध पिएगा? खादित्वा खाकर दूध पिएगा, पठित्वा पढ़कर दूध पिएगा, क्रीडित्वा खेलकर दूध पिएगा। तो पाठ में आपका दिया हुआ है खेलकर, कि जब वह अपने मित्रों के साथ खेलकर आएगा तब वह दूध पिएगा, तो क्रीडित्वा हो जाएगा। राहुलस्य जनकः कदा आगमिष्यति, राहुल के पिता कब आएंगे? रविवासरे, मतलब गुरुवासरे, शनिवासरे, गुरुवासरे का मतलब होता है बृहस्पतिवार में, शनिवासरे शनिवार में, रविवासरे माने रविवार में या इतवार में, तो रविवासरे में आएंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अधुना राहुलः सर्वं कार्यं कथं करोति, इस समय राहुल सब कार्य कैसे करता है? कथम माने कैसे। तो राहुलः सर्व कार्यम, यहां तक तो आपका प्रश्न में से शब्द आ गए। राहुलः सर्वम कार्यम स्व संकल्पानुसारम नियम पूर्वकम करोति, अपने संकल्प के अनुसार नियम पूर्वक करता है। यानी राहुल ने जो दृढ़ संकल्प किया था कि वह कभी आलस्य नहीं करेगा, अपना हर कार्य समय से करेगा, नियम से करेगा, तो वह अपने सभी कार्य अपने संकल्प के अनुसार नियम पूर्वक करता है। सह प्रतिदिनम किम करोति, वह प्रतिदिन क्या करता है? सह प्रतिदिनम व्यायाम योग अभ्यासम च करोति, वह प्रतिदिन व्यायाम और योग अभ्यास करता है, मतलब व्यायाम भी करता है और योग का अभ्यास भी करता है। पितामह कथम संतुष्टः, दादाजी किससे संतुष्ट हैं या कैसे संतुष्ट हैं? कथम माने कैसे, दादाजी कैसे संतुष्ट हैं? राहुलस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा पितामह संतुष्टः भवति, राहुल की दिनचर्या को दृष्ट्वा माने देखकर दादाजी संतुष्ट होते हैं, कि जब वह अपने पोते की दिनचर्या को देखते हैं कि किस तरह से उसने अपनी समय सारणी बनाई हुई है, किस तरह से उसने संकल्प किया हुआ है, तो उसकी दिनचर्या को देखकर दादाजी संतुष्ट होते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्य पूरे कीजिए। देखिए आपका एग्जाम्पल दिया है, अद्य अहम पठामि, आज मैं पढ़ता हूँ, श्वः अहम पठिष्यामि, कल मैं पढ़ूंगा। यानी कि एक वर्तमान काल में लट लकार में दिया है और दूसरा आपका भविष्य काल यानी कि लिट लकार में दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको इनका भी परिवर्तन करना है। अद्य त्वं खेलसि,
आज तुम खेलते हो, ये आपका वर्तमान काल हो गया, लट लकार हो गया। अब इसका आप कैसे करोगे भविष्य काल में? श्वः त्वम, ये आपके शब्द दिए हुए हैं। इस श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, कि कल तुम खेलिष्यसि माने खेलोगे, तो श्वः त्वम खेलिष्यसि, कल तुम खेलोगे। अद्य वयम लेखम लिखामः, आज हम सब लेख लिखते हैं। श्वः वयम अनुच्छेदम, यहां तक आपका शब्द दिया हुआ है, केवल आपको क्रिया का परिवर्तन करना है कि ये वर्तमान काल में है और वयम, वयम का मतलब है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी आप उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही प्रयुक्त करोगे। अब बहुवचन में क्या होता है? लेखिष्यामः, आपके रूप चलते हैं लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, तो वयम के साथ आपका हो जाएगा लेखिष्यामः। अद्य रोहणः धावति, आज रोहन दौड़ रहा है। श्वः सः न धाविष्यति, कल वह नहीं दौड़ेगा। अब ये धावति आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो आपका भविष्य काल यानी कि लिट लकार में भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही क्रिया होगी, धाविष्यति। अद्य यूयं गच्छत, आज तुम सब जाते हो। श्वः यूयं न गमिष्यत, कल तुम सब नहीं जाओगे। अद्य तौ प्रसन्नौ भवतः, आज तौ माने वे दोनों, प्रसन्न भवता माने हो रहे हैं, आज वे दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। श्वः तौ प्रसन्नौ भविष्यतः, कल वे दोनों प्रसन्न होंगे, तो द्विवचन है आपका, तो क्रिया भी दो द्विवचन में आएगी आपकी, भविष्यतः। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए। अब ये देखिए पठ धातु है, अब पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर आपका बना पठित्वा। अब इसका मतलब क्या हुआ? पढ़कर। ये तीनों कॉलम्स में आपको मैच करना है कि पठ का मतलब जब पढ़ना होता है तो पठ से पठित्वा बनता है और पठित्वा से पढ़कर। क्रीड माने खेलना, क्रीडित्वा और खेलकर। गम माने जाना, गत्वा, गत्वा माने जाकर, तो ये आपका जाकर हो गया। क्री माने करना, तो क्री कृत्वा करके। खाद माने खाना होता है, तो खादित्वा खाकर। तो जब हम ये त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ हमारा हो जाता है कर लग जाता है प्रत्यय। जब ये त्वा प्रत्यय लगता है तो हिंदी शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें कर का प्रयोग करते हैं, जैसे जाकर, करके, पढ़कर, खाकर, खेलकर। तो त्वा प्रत्यय लगने पर इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न के प्रथम खंड से उचित पद चुनकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। प्रश्न के प्रथम खंड से, अब खंड आपका कौन सा है? यहाँ पर देखिए, रोहितः प्रातः विद्यालयं गच्छति, रोहित प्रातः विद्यालय जाता है। तत्र गत्वा सः पठति, वहां जाकर वह पढ़ता है। सः पठित्वा गृहम् आगच्छति, वह पढ़कर घर आता है। भोजनम च खादति, और भोजन खाता है। भोजनम खादित्वा, भोजन खाकर। सह विद्यालय कार्यम करोति, वह विद्यालय के कार्य करता है। विद्यालय कार्य कृत्वा सह क्रीडति, विद्यालय के कार्य करके वह खेलता है। सह क्रीडित्वा हस्तपादम प्रक्षाल्यति, वह खेलकर हाथ पैर धोता है। अब आप देखिए कि ब्रैकेट में जो शब्द लिखे थे हमारे, गम, पठ, आपका खाद, क्री और क्रीड, जो ब्रैकेट में हमारी धातुएं लिखी हुई थी, उन्हीं धातुओं से संबंधित हमें त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द को बनाना था। जैसे कि अभी हम मैच द फॉलोइंग जो आपने परस्पर मेल किया था उसमें बनाया था, वही चीज इसमें थी। वहां गम धातु थी तो गत्वा बना था, पठ धातु थी तो पठित्वा शब्द बना था, खाद धातु थी तो खादित्वा शब्द बना था, क्री धातु थी तो कृत्वा शब्द बना था, और क्रीड धातु है तो क्रीडित्वा शब्द बना था। तो इस तरह के शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनिए। सह मित्रैः सह क्रीडिष्यति, वह मित्रों के साथ खेलेगा। अब सह क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष की एक वचन लगी है। अब यहाँ पे आपके दो रूप दिए थे, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यति, दोनों
एक ही जैसा उच्चारण है। अंतर क्या है, यहाँ डा पर बड़ी ई की मात्रा लगा दी है और जबकि शुद्ध रूप होता है डा पर छोटी ई की मात्रा यानी कि क्रीडिष्यति। किम त्वम क्रीडित्वा पठिष्यसि, क्या तुम खेलकर पढ़ोगे। अब पठिष्यसि, पठिष्यति नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्वम है। त्वम का मतलब है मध्यम पुरुष का एक वचन और पठिष्यति हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हमें तो क्रिया त्वम के अनुसार लगानी है, तो इसलिए हमारा शुद्ध रूप होगा पठिष्यसि। सह पठनाय विदेशम गमिष्यति, वह पढ़ने के लिए विदेश जाएगा। अब गच्छिष्यति और गमिष्यति, तो रूप हमारा होता है गमिष्यति, गच्छिष्यति कोई शब्द नहीं होता है। छात्राः लेखम लेखिष्यन्ति, अब छात्राः बहुवचन रूप है तो लेखिष्यन्ति भी आपका बहुवचन रूप होगा, तो इसलिए लिखिष्यन्ति नहीं होता है, लेखिष्यन्ति होता है कि लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, तो ये आपका शुद्ध रूप है लेखिष्यन्ति। किम रोहितः खेलित्वा दुग्धम पास्यति, क्या रोहित खेलकर दूध पिएगा। पास्यति, अब रोहित एक वचन है पुल्लिंग का, तो इसलिए आपका पास्यति रूप चलते हैं, पिबिष्यति रूप कभी नहीं चलता है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, तो आपका इसके अनुसार सही रूप होगा पास्यति। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, इसका अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से एक एक शब्द को आप देखिए कि हमने कहाँ पर कौन सा हमारा शब्द रूप था, किस वचन का था, किस धातु का था, उसी के अनुसार कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, उसी के अनुसार आपको क्रिया का प्रयोग करना है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।